महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को एक के बाद एक लगातार झटके लगते जा रहे हैं और अब बिल्कुल नया झटका दे दिया है राज ठाकरे ने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, जो एनडीए के साथ थे, जिन्होंने महायुति गठबंधन का साथ दिया, अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे नाराज हो गए हैं। राज ठाकरे नाराज हैं अमित शाह से, राज ठाकरे नाराज हैं महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार से। दरअसल राज ठाकरे ये चाहते थे कि उनकी पार्टी का सम्मान किया जाए, उनकी बात को तवज्जो दी जाए, और लंबे वक्त से राज ठाकरे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी उनको ये साफ साफ बता दे कि आखिर महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी को महायुति गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन बीजेपी इस पर कोई भी तस्वीर साफ नहीं कर रही थी, और जैसे ही राज ठाकरे को यह भनक लगी कि अजीत पवार भी इस गठबंधन से नाराज हैं, उन्होंने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, इसके बाद राज ठाकरे के तेवर बिल्कुल बदल गए। वो राज ठाकरे जो बीजेपी से अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 25 से 30 सीटों की मांग कर रहे थे, अब राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, राज ठाकरे कई दिनों से अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अब तक 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों के तमाम नेताओं से मुलाकात करके उनका फीडबैक लिया है, और खबर यह आ रही है कि राज ठाकरे 288 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में अगर राज ठाकरे की पार्टी की बात की जाए तो 2009 में राज ठाकरे की पार्टी के तकरीबन 13 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव आते आते इनके विधायकों की संख्या घटकर एक रह गई। यानी राज ठाकरे चुनावी राजनीति में बड़े कमजोर हो गए। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में राज ठाकरे ने जमीन पर अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया है, और इसीलिए राज ठाकरे ने यह फैसला लिया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, वो बीजेपी का और महायुति गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा, अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे इतनी सीटें चाहते थे ताकि उनका सम्मान महाराष्ट्र में बरकरार रहे, और अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो राज ठाकरे के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राज ठाकरे इस बात को समझ चुके हैं कि जनता का मूड बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ है, इस वजह से राज ठाकरे ने यह तय कर लिया कि ऐसे नाजुक मौके पर, जब बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में बेहद खराब है, ऐसे वक्त में बीजेपी के साथ रहना नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को एक तीसरा विकल्प देने की कोशिश की है। यानी महाराष्ट्र की जनता के सामने एक तरफ महायुति गठबंधन है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, और अब राज ठाकरे भी 288 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे का प्रत्याशी उतार देना, ये अगर उद्धव ठाकरे को थोड़ा बहुत नुकसान करेगा तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को करेगा। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति की पल पल बदलती तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा के लिए राहें आसान नहीं हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। अगर आंकड़ों के हिसाब से और सीटों के हिसाब से देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में आज की तारीख में 150 से ज्यादा सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आता है। और दोस्तों, यह आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है, और अब उसमें अखिलेश यादव भी जुड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हाल ही में सांसदों का स्वागत भी हुआ महाराष्ट्र में, और अब राज ठाकरे एक अलग मोर्चा तैयार कर रहे हैं। राज ठाकरे खुद अकेले 288 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। यानी राज ठाकरे और अमित शाह की जो मुलाकात थी दोस्तों, वो बेनतीजा हो गई है। राज ठाकरे अमित शाह की शर्तें नहीं मानना चाहते, और इसलिए अब वो बहुत जल्द अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 2 से ढाई महीने का वक्त ही बचा है।
वक्त बेहद कम है, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है। इसलिए राज ठाकरे ने यह तय कर लिया है कि अब महाराष्ट्र के सियासी दंगल में वो अकेले उतरेंगे। अब राज ठाकरे का अकेले उतरना भाजपा का कितना नुकसान करेगा और राज ठाकरे के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये आने वाले वक्त की राजनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे का अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देना, अपने नेताओं के साथ बैठक करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर है दोस्तों।